मैंने देखा है अक्सर कईयों के मन में कुछ आध्यात्मिक भ्रांतियां भी रहती हैं, कुछ गलत फहमियां भी रहती हैं। उनमें से एक आध्यात्मिक भ्रांति यह है कि हमारा गुरु मंत्र कोई और है तो हम ओम नमः शिवाय का जप करें क्या? तो इसका उत्तर है, हर किसी को तारेगा उसका गुरु मंत्र ही, और गुरु मंत्र में ये दुनिया के सब पाठ पूजा सभी मंत्र आ जाते हैं। एक साधे सब साधत है, सब साधे सब जाए। लेकिन एक मान्यता कहीं तो भी यह भी है कि जिस भी भगवान के दिन चल रहे हों, जैसे अभी श्रावण मास है और आज तीसरा सोमवार है, सोमवार के संदर्भ में भगवान शिव जी कहते हैं सोमवार मैं ही हूँ, केवल मेरा दिन नहीं, मैं ही हूँ। जैसे वृक्षों में पीपल का वृक्ष मैं हूँ, पांडवों में अर्जुन में हूँ, नदियों में गंगा नदी में हूँ, मतलब मैं ही हूँ, केवल मेरी नहीं है, मैं ही हूँ। ये सुपरलेटिव डिग्री का शब्द है, मैं ही हूँ। तो सोमवार है, श्रावण है, चतुर्मास चल रहा है, हम शिवधारा झूलेलाल चालीहे के उपलक्ष्य में कीर्तन कर रहे हैं। आज 25वां दिन है। तो निवेदन है मेरा, तो प्रकृति में जिस भगवान के दिन रहते हैं उनकी शक्ति विशेष रूप में विद्यमान रहती है, उपस्थित रहती है। तो उस शक्ति से और ज्यादा लाभ उठाना है, तो उसके लिए ज्यादा से ज्यादा एक तो अपने गुरु मंत्र का जप करें। जब भी किसी तीर्थ पर जाएं, कोई भी बड़ा त्योहार हो, कोई भगवानों के दिन हो, जैसे गणेश भगवान के भी दिन आने वाले हैं, फिर नवरात्रि आएंगे, जो भी दिन आएंगे, वैसे भी चतुर्मास तो चल ही रहा है। तो उस दिन गुरु भक्ति बढ़ाने के लिए गुरु मंत्र का खूब जप करें, तो सिद्धि जल्दी मिलेगी गुरु मंत्र की। किसी गौशाला में जाना हो जाए, कहीं तीर्थ में जाना हो जाए, मन में लेकिन संकोच ना हो, तो उस भगवान का भी ध्यान किया जाता है। जैसे कोई कहता है मेरी भक्ति सिद्ध नहीं हो रही, बढ़ नहीं रही है, तो जीवन में एक बार ही सही, जीवन में एक बार ही सही गायत्री मंत्र का अनुष्ठान कम से कम 1.25 लाख बार हर किसी को जरूर करना चाहिए। जैसे गत 1.25 साल से भी ज्यादा समय हो चुका है, 1.5 साल होने वाला है जब से कोरोना शुरू हुई है, तो शिवधारा मिशन फाउंडेशन की ओर से 3 बार, भले 3 दिन में 3 बार और एक टाइम पर कम से कम 3 बार कई लोग मिलके विश्व स्वास्थ्य एवं विश्व शांति के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हैं। चलो इस
जप के पीछे भाव तो विश्व स्वास्थ्य और विश्व शांति है, लेकिन हमारी भी तो भक्ति हो रही। जिस स्थान पर भक्ति कर रहे हैं तो स्थान की भक्ति भी शक्ति भी बढ़ रही है। और जिसको सामान्य भाषा में कहते हैं ये मंदिर जागृत मंदिर है, यहाँ जाने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है, दुख दूर होते हैं, सुख मिलते हैं, जो भी मान्यताएं रहती, वो फायदे तो वो लाभ तो है ही हैं। तो निवेदन है मेरा, अभी प्रकृति में शिव तत्व विशेष रूप में विद्यमान है। गुरु मंत्र का भी खूब जप करो, लेकिन ओम नमः शिवाय का भी जप करें, क्योंकि भगवान शिव जी को ये मंत्र बहुत प्रिय है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय हो। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बोलिए सत्य सनातन धर्म की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, शिव राम कृष्ण भगवान की। आयो लाल ताड़ियां बजाइए सभी, बोलिए सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय जय शिवधारा। मेरी दुनिया तुम ही हो, दुनिया से क्या मांगो, जब मेरी दुनिया तुम ही हो, दुनिया से क्या मांगो, मेरी दुनिया तुम ही हो, दुनिया से क्या मांगो, जय हो। मेरी दुनिया तुम ही हो, दुनिया से क्या मांगो, जब बिन बोले मिलता तो बोले क्या मांगो, जब बिन बोले मिलता तो बोले क्या मांगो, मेरी दुनिया तुम ही हो, दुनिया से क्या मांगो, मेरी दुनिया तुम ही हो, दुनिया से क्या मांगो। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय हो जय हो। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः
शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। धन दौलत क्या मांगो मुस्कान जो दी तुमने, धन दौलत क्या मांगो मुस्कान जो दी तुमने। हम जैसे बच्चों को पहचान भी दी तुमने, जैसे बच्चों को पहचान भी दी तुमने। धन्यवाद का भाव है, सब किसी को गुनगुनाना चाहिए। क्यों? अभी बहुत लोग कहते हैं, कहीं से भी गुजरते हैं ना, पहले नाम से लोग बुलाते थे, परिवार के नाते पहचानते थे। अभी कहते हैं ये कौन वाला जा रहा है, जोर से कहो ना, एकदम जोर से कहो, शिवधारा वाला जा रहा है। तो बाबा से यही निवेदन करो, चलो दुनिया में पहचान तो मेरी आपके दम से होनी चाहिए, लेकिन जब मैं वहां भी पहुंचूं तो आपकी कृपा से वहां मेरा छुटकारा हो जाए। धन दौलत क्या मांगो मुस्कान जो दी तुमने, धन दौलत क्या मांगो मुस्कान जो दी तुमने। हे प्रभु, हे मेरे गुरुदेव, धन दौलत आपसे क्या मांगो, क्योंकि आपने मुझे मुस्कान संतुष्टि दी है, मैं भी खुश खुश रहने लगा हूँ। अभी तो मेरे अपनों को भी मुझ पर संदेह है, विश्वास नहीं है कि इसका पहले जैसा जी लगता है इसी को किसी ने माल दे दिया है। लेकिन मैं खुश खुश इसलिए रहता हूं कि मेरे साथ आप हो। धन दौलत क्या मांगो मुस्कान जो दी तुमने, धन दौलत क्या मांगो मुस्कान जो दी तुमने। हम जैसे बच्चों को पहचान भी दी तुमने, जैसे बच्चों को पहचान भी दी तुमने। बहुत लोग कहते हैं मेरी किस्मत में होगा तो ये होगा। अरे भैया, तेरी किस्मत कौन लिखने वाला है? किस्मत को बनाते हो, किस्मत से क्या मैं मांगो, किस्मत बनाते हो, किस्मत से क्या मांगो। एक अम्मा को संतान नहीं हो रही थी, आपस में माताएं चर्चा करती हैं क्या करूं, बोले संतों के पास जाओ। इस समय सिद्ध पुरुष महापुरुष पूर्ण संत कौन है? गुरु अर्जन देव। कौन है? गुरु अर्जन देव। अमृतसर गई है, गुरु अर्जन देव को कहती है मैंने नाम सुना है आपका, मेरी झोली खाली। गुरु अर्जन देव आंखें बंद करते हैं, आंखें खोल के कहते हैं अम्मा आपके भाग्य में बेटा नहीं है। वो अम्मा रोती हुई बाहर निकली तो रास्ते में फिर एक और अम्मा मिली। ये मेरे गुरु के दरबार ऐसी है, यहाँ रोते हुए हर कोई आता है, लेकिन यहाँ से हंसते हुए हर कोई जाता है। लेकिन यहाँ मेरे गुरु दरबार से कोई रोते हुए निकले, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता।
क्या बात है? बोले मैंने सुना कि गुरुवर जिनको संतान नहीं होती, कोई भी जीवन में अभाव है, कमी है, तो गुरु का ये स्वभाव है, उसका विरुद्ध है, किसी को भी खाली जाने नहीं देते। मैंने उनको कहा मुझे बेटा चाहिए, उन्होंने आंखें बंद करके फिर थोड़ी देर के बाद आंखें खोली और कहते तुझे संतान बेटा तो लिखा ही नहीं, तो इसमें कौन सी बोले बड़ी बात है? बोले बड़ी बात क्यों नहीं है? बोले गुरु अर्जन देखो जाके कहो ना, लिखा नहीं तो आप लिखो, इसमें कौन सी बड़ी बात है? बोले कैसे लिखे? बोले कागज और पेन लेके जाओ। हमारे बाबा शिवजन साईं का एक परम शिष्य होता था जिसका नाम था अशोक लाल वासवानी। कराची में बड़ा वकील था, बहुत बड़ा वकील था। मतलब उस जमाने, मतलब आज से 35 साल पहले जिसको भी उनके साथ केवल बात करनी होती थी तो 5 लाख रुपए तो बात करने के लेते थे, इतने साल पहले। बड़े वकील थे और वैसे रिश्ते में तो बाबा जी की भतीजी उनको दी हुई थी, तो दामाद में हर कोई मानता था, लेकिन बाबा शिवजन साईं कहते थे ये मेरा राइट हैंड। इतना नम्रता वाला था। जब नया कोलपुर आश्रम बना था तो कोलपुर में पानी नहीं होता था, 2 किलोमीटर दूर रेलवे स्टेशन से पानी की बकेट भरने के लिए जाना पड़ता था, लेके आते थे और स्नान करते थे। तो ये बड़ा आदमी था बाबा का, फिर दामाद भी होता था तो सेवादारी में ध्यान रहता था, आप यहाँ रहो मैं आपके लिए बकेट भर के आता हूँ पानी की। तो वही भर के आया। ये कहता था मैं तो ठीक हूँ ना, ये वृद्ध जनों को दो, बीमारों को दो, जिनके छोटे बच्चे हैं उनको तो मैं तो चल फिर सकता हूँ। इतना बड़ा आदमी फिर भी जाता बोलता था मैं स्टेशन पर जाके स्नान करूंगा। जब नया नया आश्रम बना था तो पानी की बहुत कमी रहती थी। तो और अशोक लाल बेचारा बाबा की सेवा में ही, ये जब 40 दिन का 40 लाल साईं का पूर्ण होता है तो 41वें दिन मतलब 25 अगस्त को ही बाबा जी सिंधु नदी पर जाके उपवास खोलते थे। तो वहाँ एक अम्मा बेचारे मानसिक थी, उन्होंने बहुत तंग करा था। तो बाबा जी ने कहा इनको छोड़ के आओ, तो रेलवे क्रॉसिंग पर गाड़ी इसकी अटक गई, वहाँ से ट्रेन आई, वो अम्मा बेचारे बच गई, लेकिन हमारे अशोक लाल जी शरीर में नहीं रहे। तो उनके पिताजी का नाम था शीतल दास, अभी गुजरे हैं। और उस परिवार की एक बच्ची यहाँ किंगरानी परिवार में है, अमरावती में, हमारे क्षेत्र में। तो मतलब अशोक लाल जी के भाई को कैंसर हो गई, कहाँ? एक जिला में यहाँ। तो उसके पिताजी आए शीतलदास बाबा शिवजन साईं को कहने लगे, घोटकी के रहने वाले थे, कि एक बेटा तो मेरा गया और दूसरा बेटे को कैंसर हुआ है। तो बाबा जी ने कहा कौन सी बड़ी बात है? बोले कैसे बड़ी बात नहीं है, मेरा बेटा है। तो बाबा जी ने कहा कुछ नहीं, 40 का ये दिन चल रहे थे, भगवान झूलाल चल रहे। बोले दरिया से जाओ, थोड़ी मट्टी लेके आओ, मट्टी में देसी घी डालो और उसको बोलो रोज लगाए जहाँ इसको कैंसर हुई है। बोले बाबा जी मुझे विश्वास तो है, लेकिन मेरा बेटा है। और उन काका जी का फिर एक और बेटा, मतलब उनका ही भाई इंग्लैंड में डॉक्टर था, अभी भी है, हड्डियों का डॉक्टर। मेरा बेटा इंग्लैंड वाला कह रहा है कि ऐसे होता है कि कोई मट्टी लगाने से ठीक होता है क्या? तो बाबा शिवजन साईं का नहीं, ये हमारा प्रिय है, नाम था उसका बल्लीराम। बोले ये हमें प्यारा है, इसको मैं बाहर कहीं डॉक्टरों के हाथ में नहीं दूंगा। तो बाबा शिवजन साईं को उनके पिताजी कहते हैं बाबा जी लेकिन हमें तो विश्वास है, लेकिन कहीं तो बनना है ना, एक बेटा अभी गुजरा है, कल जाके इनको कुछ हो ना जाए। तो बाबा जी कहते हैं क्या तुम्हारी इच्छा है? बोले लिख के दो। बाबा शिवजन साईं कहते हैं लिख के दो। बाबा ने भी मौज में बैठे थे, लेके आओ कागज और पेन। बाबा जी ने लिख दिया, इनको कुछ हो गया तो हमारी गारंटी। और बाबा शिवजन साईं ने कहा ये 40 दिन आप बाहर नहीं निकलना। वो ठेकेदार थे, बड़े बड़े ठेके लेते थे बिल्डिंग के। बाबा ने कहा तुम बाहर नहीं निकलना। वो बोले नहीं निकलो। दूसरी देरी है तो पेन और कागज लेके गुरु अर्जन देव ने कहा
मेरा बाबा नानक की कृपा होगी, आपको संतान होगी, और ऐसा हुआ था। तो हम भी गुरुवर को क्या निवेदन कर रहे हैं, किस्मत को बनाते हो, किस्मत से क्या मैं मांगू, किस्मत को बनाते हो, जय हो, किस्मत से क्या मांगू, मेरी दुनिया दुनिया से क्या मांगू, जय जय दुनिया से क्या नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम जय जय नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः भक्ति की बदौलत ही दुनिया का प्यार मेरा, भक्ति की बदौलत ही दुनिया का प्यार मेरा। प्यार अगर चीजों से करोगे तो अटक जाओगे, प्यार अगर चीजों से करोगे तो अटक जाओगे, प्यार अगर पैसे से करोगे तो लटक जाओगे। ये क्या दुकान से बनो आप चले तो सत्संग के घर, प्यार अगर पैसे से करोगे तो लटक जाओगे, प्यार अगर चीजों से करोगे तो अटक जाओगे, प्यार अगर लोगों से करोगे तो भटक जाओगे, लेकिन प्यार जब अपने गुरुवर से करोगे तो मुक्त हो जाओगे। भक्ति की बदौलत ही दुनिया का प्यार मिला, भक्ति की बदौलत ही दुनिया का प्यार मिला। इंसान जब थोड़ी आयु बढ़ती है ना, लगभग 32 साल 33 साल के बाद, मतलब 35 साल की आयु में कहीं तो भी कभी कभी लगता है मैं किसके लिए जीऊं, मेरी जरूरत तो लगता है किसी को है ही नहीं, और अच्छी संगति नहीं मिली तो उल्टे विचार आते हैं, घर छोड़ के जाऊं, कहीं चला जाऊं, नहीं तो खुद को कुछ कर दूं, किसके लिए मेहनत करूं, कितना नहीं मैंने अपनों के लिए करा है, पता नहीं क्या क्या थॉट्स आते हैं, विचार आते हैं। लेकिन जब कोई गुरु दरबार से जुड़ता है तो लगता है मेरे जीवन का कोई मकसद है, किसी को मेरी जरूरत है। और वैसे भी खुद में आदत बनाए, कोई अपना पुराना सत्संगी नहीं आए ना, उसको याद करे, उनको फोन करे, उनके घर जाए, असा जी में अमड़ के साईं दया करे, वडो श्रेया बड़ी तो कोई ना ठगा वही घर पुजदी दस अड़चो भाई संभाले आई ना। और असा समय जो ये धर्म है काई गमी थे, कोई दुख सुख कहीं परिवार में थे अहवाल असा के दियो औनी चार हितों की संगत के भी वञण खपे। क्यों? क्योंकि कहते हैं जो संसार का रिश्ता है ना, जैसे कोई बाप बेटा है, पति पत्नी है, फिर ये भतीजा है, मन थोड़ा दूर हो गया, ये भतीजे का बेटा है और दूर हो गया है ना। रिश्ते जैसे ये मेरी बहन है, ये मेरा भांजा है, ये भांजे का बेटा है,
ये भांजे का कजिन ब्रदर है, चचेरा भाई, सौट रिश्ते दूर होते जाते हैं। लेकिन जब कोई गुरु दरबार से जुड़ा है, जो भी रिश्ता है, हम लोग गुरु भाई हैं या गुरु बहन हैं, बस वो रिश्ता कभी कम नहीं होता, वैसा ही बना रहता है। तो ये क्षेत्र में जो प्यार मिलता है ना, जो अपनों से प्यार कम मिला था, कहीं तो भी जीवन में कुछ खालीपन दिखाई देता है, वो फिर से आदमी अंदर से भर जाता है। अभी बाहर वाले मुझे प्यार नहीं दे, घर वाले नहीं पूछे, चलता है। क्यों? मेरे प्यार की पूर्ति, मेरे प्यार की कमी दूर होती कहाँ? जब भी मैं अपने गुरु दरबार में जाता हूँ। और ऐसा होना भी चाहिए। दुख आने पर दुनिया वाले भुला देते हैं, लेकिन गुरु दरबार में हम लोग जो आपस में जुड़े हैं ना, कभी भी इस प्रकार की सोच नहीं होनी चाहिए, और नहीं वैसे होती है, और नहीं होनी भी चाहिए। भक्ति की बदौलत, इसलिए तो मंदिर की इतनी महिमा है, सत्संग की इतनी महिमा है, कितने सारे काम होते हैं केवल मंदिरों में। देखने के हिसाब से ज्यादा कुछ नहीं दिखाई देता है, देखने के हिसाब से मंदिर में क्या होता है, लेकिन मंदिरों में ही तो सब कुछ होता है भैया। भगवान मिलता है, सबसे ज्यादा क्या चाहिए? संतुष्टि मिलती है, अंदर का आनंद मिलता है, जो संसार में दिखता है लेकिन है नहीं। होटल में जाने से अच्छा लगता है भाई, मैं आज होटल में किसी बड़े कोई ताजमहल में गए, हाँ बहुत अच्छा लगा था, 100 150 रुपए की चाय पी के आए, अच्छा लगता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन बाद में वही जीवन का खोखलापन, खालीपन, मजा नहीं है। लेकिन यहाँ आए मिलेगा कुछ नहीं, बाबू के जम्पर साथ जा कराया तो जैसे पैकेट हम जो पोहा कराया तो ठीक है, मिलता था पोहा घरों में कौन है, लेकिन उसमें जो रस है, उसमें जो आशीर्वाद है, वो घर की रोटी में, भंडारे में नहीं है। भक्ति की बदौलत दुनिया का प्यार मिला, भक्ति की बदौलत दुनिया का प्यार मिला। जिसका नाम है दुनिया, जिसका नाम है दुनिया, वहां तो पता नहीं लोग कैसे हैं। एक बार भगवान शिव जी, माँ पार्वती दोनों जा रहे बैल पर सवार होके, लोग कहते हैं देखो 2 हट्टे घट्टे एक बेचारे बैल पर चढ़े हैं। तो शिव जी कहते हैं पार्वती मैं उतरता हूँ, तुम बैठी रहो। थोड़ा आगे बढ़े, लोगों ने कहा देखो भैया क्या माताओं का, लेडीज का जमाना आ गया है, इंदिरा गांधी जो जमाना हो चुका है, जो स्त्री बैठी है बैल पर, बेचारा पुरुष आगे आगे गरीबों के जैसे चल रहा है, जन ड्यूटी में भी जो कोई सेवा में कर रहा है। भगवान शिव जी कहते तुम उतरो भाई, मैं चढ़ता हूँ। थोड़ा आगे चले, दुनिया वाले है ना, डिस्सो भाई जमानो डिस्सो, हट्टा कटा पुरुषों के ऊपर चढ़ा, अपने सुख की केवल अकल है, इनको समझ है, सुख होते हुए भी सुख नहीं ले रहे। तो भगवान शिव जी ने कहा इसका नाम है दुनिया, इनकी ओर जितने कान दोगे मन दुखी होगा। अभी तेरी इच्छा जो है, तू कहे तो दोनों चढ़े, या तो एक एक करके चढ़ते हैं, लेकिन इनकी ओर तो मन दुखी होगा। भक्ति की बदौलत दुनिया का प्यार मिला, भक्ति की बदौलत दुनिया का प्यार मिला। मुझे ये भाव है, इसलिए कह रहा हूँ। अभी बड़े आश्रम की योजना चल रही है, भगवान ने चाहा तो अगले साल आने वाला चालिया उधर करें, ऐसा सोच रहे। बनाएगा प्रभु जो बनावे आप, प्रभु ताएं पे राजी रहो। मैं कभी विचलित नहीं होता, ये मेरा काम नहीं हुआ, ठाकुर जाने, ठाकुर की लीला जाने, बाबा जब चाहेंगे वही होगा, लेकिन मेरा काम है काम करते रहना, ये मेरा धर्म है। तो मैं इस सोच वाला हूँ। तो बाबा जी ने चाहा तो बड़ा आश्रम बन जाएगा, मतलब शुरू हो जाएगा बनना। 20 सितंबर बाबा जी के जन्मदिन पर भूमि पूजन करूं, ऐसी मेरी सोच है। जहाँ 4 धाम मंदिर हो,
कोई 4 धामों पर कोई द्वारका नहीं जा सकता, रामेश्वरम नहीं जा सकता, जगन्नाथ नहीं जा सकता, बद्रीनाथ नहीं जा सकता। बस वहाँ पूज्य शिवदार आश्रम में आए 4 धामों के मंदिरों के दर्शन हो जाएंगे, ऐसा सोच रहा हूँ। और दूसरा सोच रहा हूँ गौशाला भी हो, हॉस्पिटल भी हो, लेकिन एक गुरुकुल भी हो जहाँ संत तैयार हो। तो ये मेरे मन में भाव है। परमात्मा जाने, शिवधारा वाले बाबा जाने क्या होगा या नहीं होगा, लेकिन मेरी योजना है और इसमें मैं लगा हुआ हूँ। तो उसमें मेरे लिए एक चैलेंज है। कौन सी? कहते हैं संसार में अपवित्रता, बुराई बहुत बढ़ी हुई है। अभी पवित्र शरीर चाहिए, और मोबाइल के बाद तो पवित्रता ही जैसे दिखाई नहीं देती और खंडित हो चुकी है। और बड़ी बड़ी संस्थाओं पर मेरी स्टडी चल रही है और वहां जाता हूँ, कैसे आप लोग भाई किसी की पवित्रता को बनाए रखते हो। तो ये मेरे लिए थोड़ी चैलेंज आज की डेट में है, क्योंकि कहीं पुरुष हो, स्त्री हो और पवित्रता ही हो, ये मेरी दायित्व में, जवाबदारी में कहीं तो भी आता है। लेकिन मैंने इन दिनों में ये पाया है, जिनके जीवन में थोड़ी भक्ति बढ़ी है और सेवा ज्यादा कर रहे हैं ना, उनको बुरे थॉट्स, बुरे विचार आते ही नहीं। इतनी सुव्यवस्था होनी चाहिए कि टाइम ज्यादा नहीं मिले। टाइम नहीं मिलेगा, सिंधी में चुना ने वांदकाई शैतान जो कर रहा, वांदकाई बुरा विचार आता ही तब है जब हम लोगों को कोई काम नहीं रहता। जो निकम्मे लोग हैं तो कमेंट्स वही देते, दूसरों पर उंगलियां वही उठाते जो खुद नहीं करते। जिन जो पूरा दिन काम करते उनको काम से काम फुर्सत है जो दूसरों की ओर उंगलियां उठाएंगे। तो मैंने इन दिनों में पाया है कि हम लोग जब व्यवस्था ऐसी पहले अपनी जीवन की करें, ऐसी दिनचर्या बनाएं कि हमें बुराई के लिए समय ही न मिले, न समय मिलेगा, न बुराई का विचार आएगा, न बुराई हमसे होगी। तो इन दिनों में मेरा इस बिंदु पर बहुत मंथन चल रहा है। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि हम लोग खुद को ऐसा सुव्यवस्थित बनाएं। जैसे मैंने इन दिनों में बहुत जोर दिया है, भूख जरूर लगा। सवेरे उठते ही बाबा जी को जल का भोग लगाओ, चाय का भोग लगाओ, बिस्किट का भोग लगाओ, जो भी जो सवेरे खाते हैं, दूध कोई पीता होगा। फिर नाश्ता जो लोग खाते हैं, नाश्ते का भोग लगाओ, दोपहर के रोटी का भोजन का भोग लगाओ, शाम की चाय का भोग लगाओ, रात के भोजन का भोग लगाओ, रात को दूध का भोग लगाओ। बहुत लोग गुरु महाराज को सुलाते हैं, सवेरे उठाते हैं। ये बहुत बढ़िया और सिंपल माध्यम है, बहुत सरल सहज है। इस माध्यम से हम लोग बार बार जुड़े रहेंगे तो बुराई कैसे करेंगे? क्योंकि कहीं तो भी डर लगता है, बाबा जी के नजदीक जा रहे हैं। बहुत लोग तो नजदीक आते ही नहीं, लेकिन जो लोग बार बार नजदीक जाते कहीं तो भी एक डर लगता है, भय लगता है, और लगना चाहिए। और आज के सत्संग का एक अंतिम बिंदु ये भी कहूंगा, मैंने उस दिन सिंधु नगर आश्रम में आज से 1 हफ्ता पहले कहा था, अभी यहाँ कह रहा हूँ। हमारा जो मन है ना, हमारा जो मन है ना, इसको किसी के भय में रखो। जो भय है ना, भाव का रक्षक है। जोर से कहो, भय भाव का रक्षक है। भाव की रक्षा करेगा कौन? भय। भय होगा, बाबा जी नाराज नहीं हो जाए तो भाव बना रहेगा। जिस दिन जिसका भय गया, एक रविवार नहीं जाऊंगा सत्संग में तो क्या होगा? साया आतवार पर मैं नहीं गया, सेवा नहीं करी तो क्या होगा? जिसने भय मिटाया उसका भाव छूटा। जेको चुनन वो साव आतवार न वेंदासीं छा थींदो, वो 40 ॾींहं न वेंदासीं तो छा थींदो? जंहिंजे मन में इहो छा थींदो आयो न, उन जो भाव छूटो, कयल कमाई छूटी। भय होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हमें रोज मत्था टेकने की आदत है तो मेरे बाबा जी को भी, शिवधारा वाले बाबा को भी आदत बन चुकी है हमें आशीर्वाद करने की। तो बाबा जी भी मेरा इंतजार करते होंगे, जैसे हम लोग इंतजार करते हैं ना। रात को जल्दी सोते हैं, जल्दी उठूं। मैं तो रोज पता नहीं जितने बजे उठता हूँ, आधा घंटा पहले आंख खुल जाती है। ऐसा नहीं मैं रामपुरी पूज्य शिवदार आश्रम देरी से पहुंचूं, क्योंकि वहां भी मेरी सेवा पूजा जो भी भगवान कराता है उसमें भी किंचित मात्र भी कोई फर्क नहीं आना चाहिए, बाधा नहीं आनी चाहिए, और रामपुरी जल्दी पहुंचूं। हालांकि कल मेरे 2 दिन से बुखार बहुत है, पीड़ा शरीर में बहुत है, और कल भीड़ भी बहुत थी, और रात को सोया भी बहुत देर से था, लेकिन आज आधा घंटा पहले उठा हूं। क्यों? कहीं रामपुरी जाने में देरी ना हो जाए।
तो अगर हमें आदत है ना, तो बाबा जी को भी आदत है आशीर्वाद की। अगर हम बाबा जी का इंतजार करते हैं, जल्दी जाएं, आशीर्वाद लें, मत्था टेकें, दर्शन पाएं, तो बाबा जी भी इंतजार करते हैं, बेटे आ जाओ ना, तुम देर क्यों कर रहे हो। तो मन को किसी न किसी के भय में रखो। पहले माताओं के संदर्भ में संसारी दृष्टि से कहूं, माताएं जब स्त्री चोला, जब तक विवाह नहीं हुआ, मां बाप के भय में रहा करो। मां बाप को सामने जवाब नहीं देना है, तुम्हें समझता है कि नहीं, उनको ही समझता है, हमें नहीं समझता, ये भावना होनी चाहिए। विवाह के बाद जैसे कहते हैं नदी दो किनारों के बीच में बहती है ना, तो दिखने में भी सुंदर लगती है, और वही नदी आगे बढ़ते बढ़ते कईयों के कल्याण करते जाते हैं, कई खेतों में पानी देते जाते हैं, बहुत लोग और भी नदी से काम लेते हैं, नदी आगे बढ़ती जाती, दूसरों का भला करती जाती है। लेकिन जिस नदी ने वो एक सीमा का बांध तोड़ा, मर्यादा का बांध तोड़ा, वही नदी फिर बाढ़ लाती है, मोड़ आनी दिया, और कईयों का नुकसान होता है उससे। वैसे ही स्त्री शरीर, पहले भी स्त्री शरीर के लिए संसारी दृष्टि से कहूं, जब तक विवाह नहीं हुआ, अपने मां बाप की भय में रहा करो। जिनका विवाह हो गया है, मेरे पति जो कहेंगे या उनको जो अच्छा लगता है मैं वैसा ही करूंगी, जो उनको अच्छा नहीं लगता मैं नहीं करूंगी। आयु बढ़ती गई, फिर जब बेटा बड़ा हो जाए, वैसे तो हिंदू धर्म में ये भी मान्यता है, स्त्री को कभी भी अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए, जो लेती हैं उनके पति की आयु कम होती है, हिंदू धर्म में ये मान्यता है। दूसरी मान्यता वैसे ये भी है, बड़े बेटे का भी नाम नहीं लिया जाता, ये याद रखे। तो तामाला घणन की खबर है, कंहिंकी खबर आ तो मथे कयो, हाँ वॾड़ियूं भाई, हाँ वाह वाह, प्रणाम तव्हांखे। माना तव्हां संस्कारी परिवारनि जा, तव्हांखे वॾड़नि जूं सुतियूं पयल आहिनि। जेको मां कड़क हलंदो न, कॾहिं कॾहिं के चवंदा आहिनि साईं एॾो सख़्तु छो थींदा, पुट मां के सुतियूं मुंहिंजे गुरुनि ॾाढियूं विधियूं नी, मां ॾाढो लाहे लाहे तव्हां सां ॻाल्हाईंदो आहियां, मां तव्हांजी हर कंहिंखे हज़ारे गलतियूं तो तव्हांखे मां महसूस ही न कराईंदो आहियां तव्हां गलतियूं कयूं, लेकिन काथे तो बि लॻंदो आहे जीअं सब्जी में सभु तव्हां विधो, कोई जेकॾहिं पनीर जी सब्जी ठाही, काजू विधो, खसखस विधो, पुट लूणु थोरो बि न विधो, लूणु थोरो वधीक विधो त सभु अजायो थी वेंदो, न हलंदो आहे। तीअं तव्हांजा जॾहिं अहिड़ियूं ग़लतियूं कंदा जेका ग़लती न हलंदी आहे, पोइ मां तव्हांखे रोकींदो आहियां, टोकींदो आहियां। तव्हां मां कंहिंखे लॻंदो भउ थींदो, भई साईं जे अॻियां न वञो, मथां साईं दड़को ॾिन, पुट उहा जॾहिं मां तव्हांखे दड़को ॾिनो, उहा तव्हांजी वॾी ग़लती हुई, जेकी तव्हां नंढो सम्झो था, लेकिन हुई ग़लती वॾी। जीअं ड्राइवर थोड़ी चई सघंदा मूंखे निंड जी झपकी आई, अरे निंड झपकी जी गाड़ी बिया कर सुन पाओ न, मनाए जा, पर तू की चई दो ठका कर, जॾहिं घणनि माण्हुनि खे मारींदे। ईअं असां हिते वेठल सत्संग में घणा निंड कंदा आहिनि, भली कयो, टीवी ॾिसते कंहिंखे निंड ईंदी हुजे, मतां ख़बर न आहे, पर ईंदी हुजे भली कयो। गाॾी हलाइण वारो चई सघंदो आहे मूंखे झपकी, पोइ साईं अधु मिंट सुम्हियो या हिकु सेकंड सुम्हियो, मूंखे धड़का ॾियो था, अड़ी तू की सुम्ही सघंदो आहे भाई। हमें बाबा जी सिखाते थे, तुम लोगों को गलती की गुंजाइश नहीं है। जब छोटे होते थे ना, मेन्यू बनता था भंडारे का, संतोष लाल क्या करें, मिक्स सब्जी बनाए, हाँ बाबा जी। कितने लोग रहे हुए हैं, बाबा जी 3-4 हजार लोग हैं, तो भिंडी पड़ी है, बाबा जी देख के आऊंगा, बंद कर। बाबा जी मैं देख के, अरे फिर हाँ क्यों करी, हाँ बाबा जी देख के भिंडी पड़ी है, देखो बाबा मिक्स सब्जी, तो प्याज पड़े, बाबा जी मैं नहीं देख के, फिर हाँ क्यों करा, गया वापस, हाँ बाबा जी प्याज पड़े, टमाटर पड़े, बाबा जी मैंने टमाटर तो देखे नहीं, फिर हाँ क्यों करा। अरे मजाक आ भाई, जो मुख्य सेवादार रहते वो थोड़ी कह सकता है मुझे नींद लग गई थी, आंख लग गई इसलिए आज सत्संग में देर आया। तुम अगर गुरु की परवाह नहीं करोगे, भय में नहीं रहोगे ना, तो गुरु बेपरवाह है, तुझे इतना दूर कर देगा तुम कभी जीवन में सोच नहीं सकते थे। और उदाहरण आप लोगों को सदैव मिलते रहेंगे ऐसे, जो वक्त से बहुत सेवा करते थे, आज गुरु उनको अपने दरवाजे पर नहीं बुलाता, कारण कुछ भी हो। और जिनके मन में विशेष रूप में अहंकार आया, मैं तीसमान खान हूं, मेरे के कारण ये सब होता है, पर बुलाते नहीं। मैंने तो यहाँ तक भी देखा है, अंतिम समय तक बाबा फिर उनको नहीं बुलाते, ये मेरे जीवन का अनुभव है। तो भय में रहे,
ऐसे ही पुरुष लोगों को कहूंगा, आपके बाप जब तक पिताजी जिंदा हैं उनके भय में रहो, नहीं तो चाचा, मामा, नाना, जो भी किसी न किसी के भय में रहो, जिससे आपके मन को डर लगे। और आध्यात्मिक दृष्टि से अपने की जानत, भले बुरे की पीर पछानत, ये संतों की व्याख्यान है। घट घट के पट पट की जानत, हर किसी के अंदर में क्या आंदमान चल रही है, अंदर उथल पुथल क्या चल रही है, क्या विचार चल रहे हैं। घट घट के पट पट की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। अच्छे आदमी और बुरे आदमी के मन में क्या पीड़ा चल रही है वो जानते हैं, उसको सिद्ध पुरुष कहा जाता है। अगर सिद्ध पुरुष है तो उन्हें बताने की क्या जरूरत है, सिद्ध पुरुष नहीं तो क्यों बताएं, वो कुछ कर ही नहीं सकते। तो मन को भय में रखें। जिनका मन निर्भय हुआ है, हाँ छा थींदो न कयो से, छा थींदो न कयो से, छा थींदो ये ॾाढो कुछ थींदो, नुकसान तो के जन्मन जन्मन ताईं भरपाई करनी पवंदा है। आखिरी मिसाल में कुछ ॾींहं पहिरियों शायद सिंधु नगर में ॾिनो या हिते वॾा हिकिड़ा संत थिया आहिनि, उनजे शेवादारी जी काथे काथे माहौल जहिड़ो थींदो आहे, तो उन वक़्तु माण्हू सटा खेरदा, माना भई चणा भरे रखनि, ॻूणियुनि जूं ॻूणियूं, पंहिंजो ट्रकियुनि जूं ट्रकियूं, कॾहिं कहिड़ो अनाज, कंहिं महिल लूणु, ईअं समय ॾिसी करे ख़ासि करके कांग्रेस जे टाइम ते, इंदिरा गांधी टाइम ते, इन टाइम ते ॾाढो थींदो, माण्हू शयूं जमा करे रखंदा। संतनि खे ख़बर पई, अड़ेरिया ॿुध तूं सटो कयो आहे, कुछ वठी रखियो थी, चेसि न, हालांकि वठी रखियो है, गुरुअ सां कूड़ ॻाल्हाए। संतन वरी चयो, अड़े ॿुधो तूं कुछ वठी रखियो आहे, चए न साईं, हालांकि वठी रखियो है। क्यों दबो संतन चेसि, अरे भगत वठी रखियो थी, चए साईं न वरतो आहे, चए न वरतो थी त न हूंदो खणी, बस गुरुअ जे मुख मां निकितो। बड़ा उनका काम तो वैसे आचार का था। कुल मिला के फिर उनके घर में बहुत तकलीफें आई। एक बेटे को वहाँ धाड़ेल कहते हैं, डाकू लेके गए, शरीर का टुकड़ा टुकड़ा करके एक कट्टे में डाल के फिर एक नदी में प्रवान किया। शरीर बहुत दिनों के बाद मिला। रहते वो सिंध में थे, यहाँ भारत में उनके रिलेटिव्स थे। नंदुरबार में एक बेटा जिसने शराब खूब पी, कुएं में डूबकर आत्महत्या करी। आज तक उसका परिवार, वो दादा फिर आए थे भारत, उनके गुरु का एक आश्रम भाटापाड़ा में भी है, वहाँ खूब सेवा करी। शरीर के अंतिम साल वहाँ रहे, लेकिन गुरु की माफी नहीं मिली। आज तक उनका दूर के रिलेटिव्स भी मेरे हैं, शरीर के दूर के, खुश नहीं है वो अभी तक। उनके परिवार में पैसा टिकता नहीं, खुशियां आती नहीं, दुखों का पहाड़ ही पहाड़ है, रिश्ते नहीं बनते। विषय चल रहा है भय में रहो, निर्माण सा नहीं लाना। जितना कोई भय में रहेगा ना, खोड़ मायो ने अमड़ी साईं को जेनी मोकल लियो मां राखी ते पेकन वञा, पोइ मम्मी के चवां, पोइ मुंहिंजे सहुरे के या ससु खे फोन ईंदी, पहिरियों तव्हां मोकल ॾियो। मुंहिंसां हूअं छा फ़र्क़ु पवंदो, पर कंहिंजो कंहिंजो भाव आहे। कुल मिलाकर जितना अपने मन को भय में रखेंगे, ये भय वो डर वाला भय नहीं, कानून नीति पर विश्वास नहीं करता। मैं फकीरी वाला हूँ, जो प्रभु बनाए सब ठीक है, सब बढ़िया है, सब बढ़िया, मेरा दायित्व में है। ये 3 टाइम रोज सत्संग हो रहा है, तो फेसबुक पर और यूट्यूब पर स्टोर हो रहा है। मेरा भाव क्या है, हो सकता है कल मेरा शरीर न रहे, तो जो भी शिवधारा के श्रद्धालु होंगे
उनको हर विषय पर शिवधारा की आज्ञा क्या है, माइंड क्लियर होना चाहिए। ये मैं रोज फीड करते जा रहा हूँ। कभी कभी आड़े टेढ़े विषय लेता हूँ जो आप लोगों को ऊपर ऊपर से जाते हैं। हो सकता है आप में से आध्यात्मिक किसी की अवस्था आगे चलकर बढ़े, तो उस समय आपकी जो कठिनाइयां होंगी, जो आपको समझ में नहीं आएगा अभी मैं क्या करूं, मैं इस माध्यम से रोज बोलता हूं, आपको नहीं समझता। आने वाले 50-100-500 सालों के बाद लोगों को ये मार्गदर्शन होगा। मैं केवल आज का सत्संग नहीं करता, मैं अपना सेवा कर रहा हूं, ये मेरा धर्म है। बाकी अटका हुआ किसी बात में नहीं हूं। नजड़ो आश्रम न दो तो साईं जी मौज वडो बनाई दो, साईं बनाए दो, साईं के न बनाणो तो न बनाए भले। मुझे धर्म आए मां वडो बनाए वेंदो, रामपुरी में वडो आश्रम बनाए वेंदो। मुझे अखी जल्दी बूटी दुम ना अखी बूटण का पहिरों वडो आश्रम ठाई दो, यो मुझे जवाबदारी में, मेरी ये सोच है। और बाबा जी कृपा करे जितना बाकी जीवन बचा है मेरी सोच ऐसी बनी रहेगी, ऐसी निवेदन मेरी है। क्योंकि कोई भी माई का लाल नहीं कह सकता मैं ऐसा ही रहूंगा, नहीं। अलाए छामे राजिया तो ना, अलाए कैसा राजिया। लेकिन मेरे मन में कभी कभी विचार चलता है, इसके लिए ये थॉट मुझे क्यों आया, इसको ये आशीर्वाद मिलनी चाहिए, इसका ये काम होना चाहिए, ऐसा क्यों है। मैं इस सोच वाला नहीं हूं, लेकिन ऐसा कभी कभी लगता है सामने वाले के मन में जो होगा इसलिए शायद इधर से निकलता है। तो आज का अंतिम वचन है कौन सा, मन को भय में रखो, अभय निर्भय नहीं बनाओ। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं 2 दिन सत्संग में नहीं गया, सावार पर नहीं गया, सेवा नहीं करी, हमने तिल फुल दान नहीं करा, दक्षिणा नहीं रखी, ये नहीं, इससे कुछ होगा नहीं भैया। व्यवस्था को कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम 10 रुपए रखोगे नहीं रखोगे, तुम प्रसाद कराओगे या नहीं कराओगे, तुम नित्य नेम करोगे नहीं करोगे। आज जैसे दीदी जी, चलो वो नहीं बताता, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, लेकिन एक और सिंपल उदाहरण देता हूँ। सिंध में एक फकीर हुए शाब्द लतीफ बिटाई। उनके शिष्य जब भी अपने गुरु के गांव के देश में गांव में पहुंचते हैं, गुरु दरबार में नहीं, गुरु के गांव पहुंचते हैं, तो बस में चप्पल उतार देते हैं। ये मेरे गुरु का गांव है, गुरु के गांव में चप्पल पहन के कैसे चलेंगे। कभी नहीं कभी तो मेरे गुरुवर के चरण वहां पड़े होंगे, वहां मैं चप्पल से ऊपर ऊपर चलूं, जहां मेरे गुरुवर गुजरे में वहां से चप्पल, वो मंदिर है ना, तो पूरा गांव ही मेरे गुरु का मंदिर है। स्थान तो मेरे गुरु का विशेष है ही, ये नगर भी मेरे गांव गुरु का है। रख लेते हैं इस पूरे नगर में, जितने दिन गुरु आश्रम में रहूंगा, गुरु के नगर में रहूंगा, सर पर कपड़ा रहेगा, पैर में चप्पल नहीं रहेगा। क्यों? मैं गुरु की हाजिरी में हूं। ऐसे भी भाव है। बाबा शिवभजन साईं कृपा करें, आज जो भी भाव सामने आया है वो हम सब के हृदय में बना रहे और अंत समय तक जन्मों जन्मों ऐसे बाबा जी से प्रार्थना है। आय शिवदारा दरबार मेरा गुरु बैठा है, आय शिवदारा दरबार मेरा गुरु बैठा है। स्वार्थ का संसार है सारा, दुख मैं तो करूं निर्मल प्यार, दुनिया में प्यार रखता है। आया शिवदारा दरबार मेरा गुरु बैठा है। और जिनके लिए सब कुछ है करते, उनको हमको लगते न अच्छे। जिनके लिए सब कुछ है करते, उनको हमको लगते न अच्छे। कर जीवन का सुधार, कर जीवन का सुधार, दुनिया में क्या रखा है। आया शिवदारा दरबार मेरा गुरु बैठा है, आया शिवदारा दरबार मेरा गुरु बैठा है। संत दास को शरण गुरु की, चर्चा छोड़ो अब व्यर्थ की। संत
सागर से पार, करे भव सागर से पार, मेरा गुरु पहचान है। आया शिवदारा दरबार, मेरा गुरु पहचान है। मैं चला गुरु के द्वार, मैं चला गुरु के द्वार, दुनिया में क्या सरकार है। आया शिवदारा दरबार, मेरा गुरु बैठा है, मेरा गुरु बैठा है। होली हो आइला ने बोला, झूले झूलिया हरियो आइला ने बोला, झूले झूलिया आयो ना झूले झूलिया आयो ना। हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हे पूर्ण परमात्मा पापों का करता त्मा, हे पूर्ण परमात्मा पापों का करता त्मा, विश्व बने धर्मात्मा, हम सब तेरी आत्मा। प्यारा प्यारा प्यार से प्यारा बाबा शिवलिंग की धारा, प्यारा प्यारा शिवधारा वाले साहेब की, सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज, शिवधारा वाले साहेब की। हमारे शिवधारा संस्था में सभी भगवानों की अपनी हमारी आरती है। तो आज श्रावण का तीसरा सोमवार है, शिवधारा शंकर भगवान की आरती महाआरती गाएंगे। मेरे शिव शंकर भोला तेरी शरण में आए, शरदा से मेरी आरती गाते। मेरे शिव शंकर भोला तेरी शरण में आए, शिव भी तो है शंकर भी तो, शंकर भी तो